हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। देखो, बहुत समय बाद एक वीडियो लेके आया हूँ और प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एक बार देख लेना। 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप देख लेना, फिर आप चाहे चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे को। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम आपकी ज़िंदगी के 5 या 7 मिनट मेरे को दे दो। आप एक बार इस वीडियो को देख लेना प्लीज़, आप स्किप मत करना। क्योंकि मुझे पता है कि अपन को क्या है, रील या शॉर्ट्स देखने का शौक हो गया है, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो बड़ी होगी तो हम देखते ही नहीं है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को देखना। तो मैं बिना किसी बकवास के वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। रेलवे वाले या अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी गलती हम क्या कर देते हैं कि हमें उस तरीके का ही पता नहीं होता है कि वो तरीका क्या है। कोई भी एग्जाम पास करने का तरीका है, हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। देखो, हम टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे भी नहीं, आप सही से बताना कि आप पढ़ते नहीं हो क्या, किताब को टच भी नहीं करते कि आप सही से बताना आप पढ़ाई कर रहे हो और 1-2 साल 3 साल से पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो तरीका है उस चीज़ को फॉलो करने का, पढ़ाई करने का तरीका है, वो हम लोगों तक वो पहुंचा ही नहीं, ना हमें समझ में आया। वो समझ में कब आएगा? जब हम और एज हो जाएंगे, फॉर्म भरने के लायक नहीं रहेंगे, तब वो चीज़ हमें समझ में आएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार इस चीज़ को आप एक बार ध्यान से फॉलो करो, एक बार इस चीज़ को सुनो। आप मैं जो बता रहा हूँ आपको, तो सबसे पहले हमें स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि कोई भी एग्जाम है उसको किस प्रकार से क्रैक करना है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्या करूँगा। मैं, देखो भाइयों, मैं बता देता हूँ कि हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि रेलवे की हमें एक ना एक वैकेंसी है, उसको क्लियर करना है, क्रैक करना है, किसी भी हाल में करना है। ठीक है। मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड कराऊंगा, सबसे पहले कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए उसका सिलेबस होना चाहिए। उस एग्जाम को कितने नंबर का एग्जाम होता है, कितना टाइमिंग उसके अंदर होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, वो पूरा हमें नोट होना चाहिए, हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कहाँ से क्या पूछे जा रहे हैं। रियलिटी यही है भाई, हमारा सिलेक्शन नहीं होने का कारण कि हमें ये भी नहीं पता होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ आपके लिए एक अच्छी सी चीज़। मैंने क्या तैयार किया है, मैं बना रहा हूँ आपके लिए, जैसे मैथ्स है तो पूरा शुरू से लेके लास्ट तक जितने चैप्टर होंगे वो पूरे चैप्टर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। मतलब कि एकदम बेसिक से ऐसे नहीं कि डायरेक्ट से स्टार्ट कर दिया। मैं पहाड़े तक आपको याद करवाएंगे। हम पहाड़ों से स्टार्ट करेंगे। पहाड़े जो टेबल्स होती है ना, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा। अब आप हंसोगे, सही से बताना, आपको 20 तक भी पहाड़े आते हैं क्या आज तक? बताना, अब 20 तक पहाड़े भी आते हैं क्या आपको? स्क्वायर, क्यूब, वर्ग, वो तो बहुत दूर की चीज़ है। हमें हमारी जो जड़ है वो ही हमारी मजबूत नहीं है, तो हम कैसे क्रैक कर लेंगे यार एग्जाम को? रियलिटी तो यही चीज़ है कि अपन को पता ही नहीं है आज तक। तो मैं पहाड़े से लेकर के पूरा मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सब कुछ लपेट देंगे हम। उसके बाद में साइंस है, तो साइंस के अंदर आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। इनके सभी के चैप्टर, टॉपिक, सब कुछ मैं आपको लिख के दूंगा, मेरे हाथों से लिख के दूंगा मैं। किसके हाथों से? मेरे से। ऐसे नहीं दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लिया और आपको दे दिया, ऐसा नहीं करूंगा। मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगा, बनाऊंगा, वो चीज़ आपको दूंगा। तीसरी चीज़, आपके जैसे आपके फिजिक्स की बात, साइंस की बात हो गई, आपकी मैथ्स की बात हो गई। रीजनिंग में हम देखते हैं कि टीचर्स क्या करवाते हैं, 15 टॉपिक करा दिया, 20 टॉपिक करा दिया। बट मैं सही बताऊंगा, 40+ टॉपिक है रीजनिंग के रेलवे के अंदर। 40+ टॉपिक हैं रीजनिंग के रेलवे के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको, सही चीज़ बता रहा हूँ मैं। अब हम क्या करते हैं, 20-22 टॉपिक पढ़ लेते हैं, बाकी के टॉपिक रह जाते हैं, उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारा सिलेक्शन होगा कहाँ से यार? आप एक चीज़ बताओ, खुद देखो, नहीं होगा ना? ठीक है। अब देखो, हम सबसे पहले वैकेंसी आ रही है रेलवे एएलपी की, उसके बाद में आ रही है इसकी अपने टेक्नीशियन की, उसके बाद में एनटीपीसी या अभी जैसे आरपीएफ एसआई का भी निकला है, उसके बाद में ग्रुप डी। तो हम सबसे पहले टारगेट लेके चल रहे हैं एएलपी का। ठीक है। एएलपी का टारगेट लेके चलेंगे। अब आपको पढ़ना क्या क्या है उस चीज़ के अंदर, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ग्रुप डी के, अगर आपको टेक्नीशियन या एएलपी का तैयारी कर रहे हो तो बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो फर्स्ट मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, जीके भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं, और इंजीनियरिंग, ड्राइंग पढ़ रहे हैं, ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब ये बताओ आप मेरे को, एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहे हो, कितना सब्जेक्ट हो गया? कम से कम 10-11 तो सब्जेक्ट हो गए। तो आप ये गलती मत करो कि आप सभी सब्जेक्ट पढ़ो यार। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप बोलोगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका 10 नंबर का जीके आ रहा है, उसको हल्के में थोड़ा सा आप कम कर दो, और जो आपका मैथ्स है, रीजनिंग है और साइंस है, उस पर ध्यान दो। और ट्रेड थ्योरी इसको मत पढ़ो यार, क्योंकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स की है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं।
आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपका जब फर्स्ट पेपर ही नहीं निकलेगा CBT 2 के लिए, आप एलिजिबल ही नहीं होगे, तो ट्रेड थ्योरी पढ़ के आप करोगे क्या? इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ के करोगे क्या? पहले आप सिलेबस कवर करो मेरे भाई, सिलेबस कवर करो और 7 दिन से डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। आपको चाहे कुछ भी कितना भी आता होगा, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे ना, गारंटी लिख के दे रहा हूँ सिलेक्शन नहीं होने का, आज के टाइम में नहीं होने का मेरे भाई। आज के टाइम में बिना मॉक टेस्ट के आपका कोई भी कुछ भी नहीं होगा। अब एक चीज और, आप जैसे सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो, पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, पहले दिन, हम 1 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ ये चीज मैं बता देता हूँ आपको, 1 तारीख से, हम 1 मार्च से ये चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। आप वो चीज अगर मेरे साथ में फॉलो करते हो तो उससे पहले एक मॉक टेस्ट लगा लो आप CBT 1 का। उसमें आप लिखो कि इतनी तारीख को मेरे इस मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर आप 15 दिन पढ़ाई करो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना है। 15 दिन आप पढ़ाई करो, उसके बाद में एक मॉक टेस्ट दो, फिर आपको वो नोट करना है कि मेरे इसमें कितने मार्क्स आए। उसके बाद में 15 दिन और पढ़ो, फिर मॉक टेस्ट दो। जब 1 महीना हो जाएगा तो आपका शायद 25% सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर आप लगातार आप क्या करो, पर वीक से आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमारा साइंस कंप्लीट होगा, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग वहां से उठा के इधर शिफ्ट कर लेंगे साइंस की जगह। फिर हम मॉक टेस्ट, साइंस कंप्लीट हो गई तो फिर साइंस का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से कवर करना है हमको। हमें सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि यार हम सिलेबस ही कवर कर नहीं हो पाता हमसे। रियलिटी यही चीज़ है। हम जैसे मैथ स्टार्ट किया हमने, तो हमने पढ़ लिया, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, मेंसुरेशन पढ़ लिया, सॉरी नंबर सिस्टम पढ़ लिया, सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया, उसके बाद रेशियो, एवरेज सब पढ़ लिया। लास्ट में जो हम मेंसुरेशन तक तो पहुंचते नहीं है, CISI कंपाउंड इंटरेस्ट तक तो पहुंचते ही नहीं है यार। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ में हम पढ़ेंगे तो जरूर से जरूर हो जाएंगे। और जो अप्रेंटिसी वाले भाई हैं, वो आप माइंड में ये लेके मत चलो यार कि मैं ग्रुप D में सिलेक्ट होऊंगा। यार आप उसी के लिए बचे हो क्या? वो तो आपके लिए चाकू है, आपके लिए चाकू है। आपके लिए लास्ट में जब आपके पास में कोई भी हथियार नहीं बचेगा तो उस चाकू को काम में लेना है आपको, वो ग्रुप D लेना है। आप सोच के देखो, क्या आप ग्रुप D के लिए लायक हो? आप में इतना पोटेंशियल नहीं है क्या आप LP टेक्नीशियन या इसका निकाल सकते हो? ट्राई तो करो एटलीस्ट। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ में आइए और मेरे साथ में मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। और मैं आपको बहुत जल्द 1 तारीख से पहले अपने इस YouTube चैनल पे आपको PDF वगैरह के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा कि मैथ्स के अंदर ये टॉपिक है, रीजनिंग के अंदर ये है, साइंस के अंदर ये है, ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी भी भाई को लगता है कि मैं वो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है? अगर आपको अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ ये चीज़ें सही होंगी, सही बता रहे हैं, तो ही इस चैनल को फॉलो करना। मैं सच बता रहा हूँ आपको, किसी भी मैं प्रेशर नहीं ले रहा आपके ऊपर कि आप इसको मतलब सब्सक्राइब ही करो, मैं ये चीज़ें नहीं बोल रहा आपको। दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ आपको, दूसरी चीज़ आपको देखो टाइम पास नहीं करना है। ये दोस्त वगैरह, फ्रेंड वगैरह, रिश्तेदार वगैरह, इन सबको छोड़ना होगा एक आगे भाड़ में। आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो हूँ मैं, जो हुआ भूल जाओ कि मैं क्या था क्या नहीं था, सब कुछ भूल के आप नया स्टार्ट करेंगे हम लोग कि कोई ना यार, जो कुछ मैंने गलत किया या मैंने नहीं पढ़ाई की तो चलो छोड़ो, अभी भी टाइम है मेरे पास में, तो मैं अब तो पढ़ सकता हूँ। अगर ये वक्त चला गया तो फिर जिंदगी में नहीं आएगा मेरे भाई। सरकार का कोई गारंटी नहीं है, सरकार की कोई विश्वास नहीं है। ये अगले साल का प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि हर साल वैकेंसी दे देंगे, भाई साहब इसके भरोसे में मत रहना। क्योंकि अगर आप इस सरकार के भरोसे रहते हैं ना तो अप्रेंटिसशिप वालों को आज ऐसे ठोकरें नहीं खानी पड़ती, कब कई नौकरी लग जाती। जब 2016 से पहले जब अप्रेंटिसशिप वालों को GM पावर के तहत परमानेंट किया गया था, उस टाइम पे अगर नौकरी ऐसी चलती रहती तो आपको कोई भी अप्रेंटिस वाला बेरोजगार नहीं रहता। तो मैं सभी रेलवे वाले भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आपको लगा अच्छा लगे कि भाई हाँ चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, अच्छी हो रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी आपका सजेशन हो कि इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मैं पढ़ रहा हूँ तो ये इस सब्जेक्ट कमज़ोर है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ मेरे फेस हो रहा है, इस मैथ्स में कहाँ से पढ़ूँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ये चीज़ तो आप ज़रूर लिखिएगा। तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 1 तारीख से हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।